तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध, मैं सभी बुद्धों से, पूजनीय भिक्षु संघ, हमारे संचालक, आयोजक और उपासक उपासिकाएं, वक्तागण सभी की तरफ से याचना करता हूं कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। वेदनानुपस्सना जो हमारा जो है ये सम्मा सती का सम्मा सती पठान जो है ये है, उसका दूसरा भाग है ये। पहले कायानुपस्सना थी, अब वेदनानुपस्सना। वेदना सेंसेशन फीलिंग जो हमारे इसके नाम हैं, फीलिंग कहिए, वेदना कहिए, संवेदना जो भी है, जो चित्त में उठती है। अब ये इससे पहले कि वेदना उठती कहाँ से है, इसका रूट कॉज क्या है, वेदना को हम जाने, पहले इसकी उत्पत्ति स्थल और इसका कहाँ से ये उत्पन्न होती है। ये प्रतीत्य समुत्पाद का एक कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है ये। जैसे अविद्या से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से विज्ञान पैदा होता है, विज्ञान से नाम रूप पैदा होता है, नाम रूप से सड़ायतन पैदा होता है, फिर सड़ायतन से स्पर्श पैदा होता है, स्पर्श से वेदना पैदा होती है। तो एक छठा उस पर जो होता है, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप और सड़ायतन, स्पर्श, ये सातवीं लिंक है वेदना। तो वेदना स्पर्श से उत्पन्न होती है। पहले भी इस पर काफी चर्चा हुई है। स्पर्श से वेदना होती है। कौन सा स्पर्श है ये स्पर्श है हमारे जो 6 इंद्रियां हैं और उनके 6 बाहर ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑब्जेक्ट हैं, सेंस ऑर्गन, उनको देख के जो भी भाव उत्पन्न होता है वो विज्ञान होता है। फिर विज्ञान से आगे चल के स्पर्श पैदा होता है, फिर स्पर्श से वेदना पैदा होती है। तो इस तरह का ये वेदना जो है, ये जो स्पर्श है वो ऐसा स्पर्श नहीं है, ये मेंटल है, ये कायिक नहीं है। इसका महत्व ज्यादा, कायिक भी स्पर्श है लेकिन मेंटल स्पर्श भगवान बुद्ध का जो है ये ज्यादा प्रेशर इस पे है कि कायिक स्पर्श भी मेंटल स्पर्श की वेदना के बाद ही फलीभूत होता है। तो इसलिए वेदना उत्पन्न होती है स्पर्श से। किसी चीज को देखा, फिर उसको देखा कि वो अच्छी लगी, प्रिय लगी, अप्रिय लगी, पसंद आई, नहीं आई, तो वहां से 2 प्रकार की सेंसेशन होगा आपके अंदर। ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी नहीं लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फिर उसके प्रति तृष्णा उत्पन्न हो रही है, मोह उत्पन्न हो रहा है। और अच्छी नहीं लग रही है तो उसके प्रति फिर वो नापसंद है मुझे, फिर उसको वहां से द्वेष पैदा होने लगता है। तो ये इसका रूट कॉज है वेदना जो है। फिर तृष्णा इसी से उत्पन्न होती है, फिर उसी के अनुसार तृष्णा होती है वो, या फिर मतलब ये मोह पैदा हो जाता है उसमें। तो यहां से वेदना का ये उद्गम स्थल है। जो वेदना होती है, स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, सुखद है, दुखद है, उपेक्षा है, और ये वेदना। और वेदना का हमारे 5 स्कंदों में भी एक भाग है ये वेदना। नाम रूप जो है हमारा, जो हमारा माइंड और मैटर है, इसमें जो हमारे 5 उपादान स्कंद हैं, रूप संज्ञा वेदना जो है ना, ये सब रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान,
तो ये पांच में भी एक इसका पार्ट है वेदना का। तो एक ये फंडामेंटल पार्ट है पंच उपादान स्कंधों का, वेदना। इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी से स्पर्श और आगे की चीजें उत्पन्न होती है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि वो इसी से प्रकट रूप में कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं। पहले तो देखिए वो है हमारा इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस का कोई रूप तो है नहीं। फिर से संस्कार हैं। संस्कार हम तीन तरह से करते हैं, बाय डीड, बाय वर्ड्स, बाय थॉट। तो बाय वर्ड्स भी सुनाई पड़ता है, और बाय जो हमारे डीड्स भी। लेकिन थॉट, वहां थॉट भी अदृश्य है। तो फिर उसके बाद हमारे जो विज्ञान है उसका तो टोटल माइंड से संबंधित है। फिर सलायतन है हमारे, जो पैदा होते हैं हमारे, ये छह इंद्रियां हैं, इनको कहते हैं सिक्स ऑर्गन्स। वो एक फिजिकल पार्ट है हमारा, वो तो बॉडी का है। फिर वहीं से जो है स्पर्श पैदा करते हैं, ये जो हमारी सेंस ऑर्गन है। फिर वो सेंस ऑब्जेक्ट से जब टकराती हैं तो वहां एक स्टिमुलस पैदा होता है, एक चीज पैदा होती है, जो मैं भी कह रहा था, उसका रिएक्शन पैदा होता है, उसका रिएक्शन होता है वो। तो रिएक्शन से क्या निकल कर आता है, एक वेदना उत्पन्न होती है। कैसी वेदना होती है वो, फीलिंग कैसी बनती है, उत्तेजना भी कह सकते हैं इसको, सेंसेशन भी कह सकते हैं इसको। उत्तेजना कह सकते हैं, सनसनी सी पैदा होती है, संवेदना पैदा होती है, एक्साइटमेंट पैदा होता है, स्टिमुलेशन पैदा होता है, एक्साइटेशन पैदा होता है, स्टिमुलस पैदा होता है, फिर प्रोवोकेशन भी कहिए, चाहे होरिपिलेशन कहिए, एक इस तरह का होता है। इतने इसके पर्यायवाची हैं, और भी बहुत हैं। तो इसमें वेदना उत्पन्न होती है। अब इस वेदना का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। अगर हम वेदनाओं को समझने लगे तो तृष्णाओं पर नियंत्रण हो सकता है। वेदना पर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो तृष्णा को रोक सकते हैं। हालांकि स्पर्श पर अगर कंट्रोल हम कर ले तो वेदना ही रुक जाएगी, वो सुखद या दुखद नहीं होगी, उपेक्षा वेदना पा सकते हैं हम लोग। तो इसलिए वेदनाएं, ये जो भगवान बुद्ध ने कहा है, आनंद बनते को, आनंद जैसे ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, धूल भरी हवाएं, शीतल हवाएं, और आंधी, और मंद मंद चलने वाली हवाएं चारों दिशाओं से बहती रहती हैं। इसी तरह हमारे इस जो काया है, नाम रूप है, इसमें हमारी वेदनाएं निरंतर, सुखद वेदना, दुखद वेदना, उपेक्षा वेदना, इनका निरंतर प्रवाह चलता रहता है। भगवान बुद्ध ने यहां तक कहा है कि हमारा कोई भी सांस, या सांस का एक उत्पाद, स्थिति, भंग, कोई भी पार्ट, ऐसा हमारा कोई सांस नहीं है जो कोई वेदना से आच्छादित ना हो। चाहे जैसी वेदना हो, वो वेदनाओं से आच्छादित है। ये वेदनाओं का इतना जबरदस्त कब्जा है हमारी चित्त पे, और ये वेदना ही अगर ना हो तो आदमी संज्ञा शून्य हो जाएगा। वेदनाओं का जो चित्त की श्रृंखला है, ये वेदनाएं उसकी डाइट है। अब करना यह है कि वेदनाओं को नियंत्रित करके हम सांसारिक काम भोगों से विरत होने का प्रयास करते हैं। यह वेदनाएं रहेंगी, वेदनाएं समाप्त नहीं की जा सकती, उनको परिवर्तित किया जा सकता है।
किसी चीज की वेदनाएं, सुखद वेदनाएं उठ रही हैं। भगवान बुद्ध ने फिर आगे कहा है कि जब वो मेडिटेशन करता है, हमारा चूंकि ये वेदना अनुपस्सना है, कि भिक्षु जो बड़ी दृढ़ता के साथ ये जो वेदनाओं है इसको, इसकी अनित्यता को देखता है, और इसकी असुरक्षा है, ये इनसिक्योर है, ये किसी से सुरक्षित नहीं है, इसे कोई प्रिजर्व नहीं कर सकता, इनसिक्योर है ये, और ये सोल लेस है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई साय वॉइड है, खाली है ये, इसमें कोई भी परमानेंस नहीं है, इसमें कोई शाश्वतवाद नहीं है। क्योंकि इसलिए उन्होंने वेदना को बुलबुले के, पानी के बुलबुले की संज्ञा दी है। जैसे उन्होंने कहा है जो हमारा रूप है ये झाग की तरह है, और हमारा रूप वेदना संग जो है वो पानी पर, जो बरसात में, नदी में, हमारे आंगन में जहां जहां तेज बारिश होती है बुलबुले उठते हैं, या पानी बॉयल करते हैं वहां बुलबुले उठते हैं। तो ये बुलबुले की तरह वेदनाएं हैं, क्योंकि वो अल्पायु होता है, वो सब फिर वो फूट जाता है, जब उस वो हवा भरी रहती है उसमें तो बबल बन जाता है, फिर वो हवा तो भागने का कोशिश करती है वहां से, तो वो जो हवा है उसके अंदर बबल, पानी का जो एक झिल्ली सी बन जाती है वो, तो उसका रूप ले लेती है बुलबुले का। तो फिर वो वायु को तो निकलना है बाहर, वो तो कैप्टिवेट नहीं की जा सकती, तो फिर वो फूट जाता है। तो इसी तरह इसको बुलबुले की संज्ञा दी है। ये बदलती रहती है, ये एक जगह ज्यादा देर स्थायी नहीं रहती, इसके अंदर और डेप्थ तो आती रहती है, फिर इसी बीच में इसका स्वभाव भी बदलता रहता है, क्योंकि हम एक ही जगह तो फोकस नहीं करते, हम तो संसार की 6 इंद्रियों से प्रभावित होते रहते हैं। इसके जो 6 सेंस ऑब्जेक्ट हैं, रूप है, हमारे जो शब्द है, मतलब यह है हमारी जो घ्राण है, स्वाद है, स्पर्श है, और थॉट्स हैं। तो ये तो इसको, इसीलिए मेन चीज ये है इसका, महासती पट्टन या सम्मा सती का, कि हमें 3 चीज को ही इसमें ऑब्जर्व करना है। वो 3 चीज हैं अनित्य, दुख, अनात्म, हर जगह वही ऑब्जर्व करना है। ये मैं आपको समराइज कर रहा हूं उसकी बात। जो काया अनुपसना में भी आपने यही देखा, यही वर्ड आए हैं वहां भी, अनित्य, दुख, अनात्म। तो वेदनाओं के भी जितने हमारे प्रकार हैं, जो एक सुखद वेदना, दुखद वेदना, उपेक्षा वेदना, और दोमनस्य वेदना, और सोमनस्य वेदना, ये 5 प्रकार की है। 3 मेन है, और जो 2 और हैं, जो दोमनस्य और सोमनस्य, वो भी हैं। 5 प्रकार की हैं ये। तो इस प्रकार इनमें हम इन पांचों वेदनाओं में, एक तो ये बुलबुले की तरह है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट है। दूसरा, ये अनित्य है, इनका बहुत ही अल्पकालिक है ये। दूसरी, इनसिक्योर है, इनमें कोई वो नहीं है कि इसे कोई सुरक्षित करके रख सकता है, इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। फिर सोललेस है, सोललेस का मतलब है शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं, क्षणिक है, वॉइड है, खाली है, रिक्त है, इसके कोई ऐसा धर्म नहीं है, धम्म नहीं है, सभ्य धम्मानता। भगवान बुद्ध ने कहा इस लोक के सारे जो धर्म हैं, विषय हैं, फिनोमिना हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी सजीव निर्जीव स्वरूप हैं, और जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो सब अनात्म है। सभ्य धम्मा, धम्मा मेंटल फैक्टर, मन के विषय, जितना इसमें पूरा यूनिवर्स को उन्होंने कवर किया है धम्मा वर्ड, सभ्य धम्मानता। तो इसमें हम
चाहे ये विपස්සना के चारों भाग आएंगे, अब वेदना चल रहा, फिर चित्त आएगा, फिर धम्मानुपස්සना आएगा, इसमें तीन ही चीज प्रीडोमिनेंट है। इस पर जो फोकस करेगा उसी की विपස්සना सफल होगी। इसका जो मेन, जिसे कहते हैं रिज पोल या सेंट्रल, जो इसका पॉइंट है, वो यही है अनित्य दुख अनात्म। शरीर में भी इसी देखा हमने कायानुपसना में, और अब वेदनानुपसना में भी यही है कि ये वेदना अनित्य है, दुख है और अनात्म है। तो इस तरह उसको परस्यू करता है। एक भिक्खु जो इस तरह की टीचिंग को भगवान बुद्ध ने कहा, उसका अनुभव करता है, जब उसके अंदर एक प्लीजेंट सेंसेशन होता है, एक सुखद अनुभव होता है किसी भी विषय को लेकर, छह इंद्रियों में से सेंस ऑब्जेक्ट में किसी पर भी जिसका ध्यान, क्योंकि विपස්සना में भी ध्यान भागता रहता है, उसे पकड़ पकड़ कर, एक तो होता है कंट्रोलिंग माइंड और एक होता है वैंडरिंग माइंड। ये जो वैंडरिंग माइंड है, उसको कंट्रोलिंग माइंड, जो हमारा कमट्ठान होता है, उस पर हम फोकस करते हैं, टॉपिक होता है, विषय वस्तु जो हमारा मेडिटेशन का है, फिर वही पकड़ पकड़ कर लाते हैं। वो इतना डिस्ट्रैक्टिंग है कि भागता है, वो वेदनाएं उठती हैं, फिर हम उसको, हमें माइंडफुल रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, पकड़ पकड़ कर फिर वही लाना पड़ता है। फिर उसकी जब वॉन्डरिंग माइंड को कंट्रोलिंग माइंड सबड्यू कर लेता है और उसको टेम कर लेता है, तो फिर उसकी भागने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा ये अनब्राइडल्ड हॉर्स है चित्त जो है, और इसकी वेदनाएं जो भी इसका स्वरूप है, वो बेलगाम घोड़ा है, अनब्राइडल्ड हॉर्स कहा है इसको। तो इसको लगाम देनी है विपස්සना से, रेन इन करना है, टेम करना है, कंट्रोल करना है, दमन नहीं करना है। दमन करेंगे तो नुकसान हो सकता है। उसको समझ के मॉडरेट करना है, ये है मध्यम मार्ग है ना। ना तो हमें अति नहीं करनी है किसी भी तरफ, कंट्रोल करने की, चित्त पर ज्यादा जोर डालने की, इस तरह की अति नहीं करनी है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये क्या है, ये कैसी वेदना उठी है मेरे अंदर, ये मेरे छह सेंस ऑर्गन के सेंस ऑब्जेक्ट के अनुसार मेरे चित्त को कहां ले जा रही है, इसको हमें वॉच करना है। अगर ये जा रही है न्यूट्रलिटी की तरफ, और ये सुखद और दुखद दोनों से हट रही है, इट इज वेरी गुड साइन। ये बहुत अच्छा लक्षण है, क्योंकि हमें नाइदर प्लीजेंट नॉर अनप्लीजेंट, प्लीजेंट भी दुखद है, अनप्लीजेंट तो दुखद है ही, तो अनप्लीजेंट के पीछे भी दुख है, अनप्लीजेंट तो है ही दुख, तो इसको उपेक्षा की तरफ लाना है। तो ये जो उसको समझता है, जो विपस्सी है, जो भिक्षु हो या उपासक हो, जो वेद जो कर रहा है, बैठ कर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, विपස්සना की कोशिश कर रहा है, तब वो समझता है कि कोई सुखद वेदना चित्त में आई है, तब वो जानता है कि ये सुखद वेदना आई है और किस सेंस ऑब्जेक्ट से आई है। ये किसी रूप से आई है, या प्रिय शब्द से आई है, प्रिय रूप से आई है, या प्रिय गंध से आई है, या प्रिय स्वाद से आई है। क्योंकि ऐसा नहीं कि स्वाद कहाँ से आएगा बैठे बैठे, आप ये भी कह सकते हैं। हम जब रोज भोजन करते हैं, अच्छी अच्छी अपने मन के खाने खाते हैं, तो वो स्वाद भी इंड्यूस करता है, वो भी आ जाता है बीच में कि आज इतना अच्छा खाना खाया, तो स्वाद फिर वहां स्वाद की तरफ उधर ही, वो तो ताना बाना बुनने लगता है। फिर स्पर्श की भी तरफ जाने लगता है, वो किसका स्पर्श है, स्त्री का स्पर्श है, भाई बहन का स्पर्श है, माँ का स्पर्श है, और फिर थॉट्स हैं। तो उसमें से किसमें से ये प्लीजेंट वेदना उठ रही है, उत्तेजना उठ रही है, तो जानता जानता है इसको, फिर उसको वो कंट्रोल करता है।
ताकि इसका स्पेक्ट्रम ज्यादा ना हो जाए। वो बढ़ते बढ़ते फिर इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसका जो जो है नॉर्मिटी और जो इतनी इमेंस हो जाती है कि उसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो वो ट्राई जानता है कि प्रेजेंट वेदना वो अनुभव करता है, वो जागरूक रहता है, ये नहीं कि वो ऐसे इग्नोर करता है, फोकस करता है इस पर कि ये प्रेजेंट वेदना आई है। फिर उसको वो कंट्रोल करता है, उससे उसे एक तरफ कर देता है, वो उस पर ध्यान नहीं देता, इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, क्योंकि इन्वॉल्व हो गया तो फिर फंस गया, फिर उसकी विपसना जो है फिर वो सफल नहीं होगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद अनप्लेजेंट वेदना आई, दुखद वेदना आ गई, जो नापसंद है, अप्रिय है वो, उसके साथ क्रोध जुड़ा है, हेट जुड़ी है, और प्लीजेंट के साथ राग जुड़ा हुआ है, मोह जुड़ा हुआ है। देखो किस तरह लपेटने वाले हैं, क्षणिक हैं लेकिन हमेशा के लिए लपेट लेती। तो उसको देखेगा वो कि ये तो अनप्लीजेंट है, फिर वहां से द्वेष पैदा हो जाएगा, घृणा पैदा हो जाएगी, क्रोध आएगा बैठे बैठे उस पर, उसे हम देखना ही नहीं चाहते, और जो प्रिय है उसे देखना ही चाहते। दोनों तरफ, एक तरफ तो मोह है, एक तरफ फिर द्वेष है। और ये राग तीन है कुशल मूल के, दो भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। तो दोनों फंसाने वाले हैं, दोनों कलुषित करने वाले हैं चित्त को। तो जानता है कि ये अनप्लीजेंट आई है, चाहे किसी दुखद घटना को याद कर आई हो, या किसी दुखद रूप को, या कोई भी ऐसी चीज जो उसे नापसंद हो और जो उसको आकर्षित ना करती हो, वो अनप्लीजेंट उठेगी, वो उसे भी समझेगा कि अब अनप्लीजेंट आई है मेरे मन में। क्योंकि तो आंधी की तरह है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की हवाएं आएंगी, ठंडी गर्म, शांत और अशांत। और जब फिर वो कोशिश करेगा, जब प्लीजेंट को भी वो रोकेगा, ध्यान से सुनने की बात है, जब वो प्लीजेंट को भी, क्योंकि प्लीजेंट भी सांसारिक रूप से जुड़ी हुई है और अनप्लीजेंट भी संसार के रूप से जुड़ी हुई है, दोनों का मतलब लोक से है, दोनों लोक से उत्पन्न है, छह इंद्रियों के माध्यम से। और ये लोक जो है, जब तक इसको हम नहीं समझेंगे तब तक इससे बाहर नहीं आ सकते। और लोक शरीर में ही है। भगवान बुद्ध ने कहा भी है, आनंद इस छह हाथ लंबे शरीर में मैं दुख देखता हूं, दुख का समुदय देखता हूं, दुख का निरोध देखता हूं, दुख का निरोधगामी मार्ग भी देखता हूं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं वो, क्योंकि उनके भगवान बुद्ध जैसे जैसी ऑडियंस होती थी, अगर वो बहुत ही कम पढ़े लिखे की ऑडियंस है तो उसी भाषा में बोलते थे वो, और अगर वो पढ़े लिखे की है तो उसी की में बोलते थे वो कहते थे आनंद इस छह हाथ में। जो कुछ थोड़ा सा समझदार होते थे उनको कहते थे, इस छह हाथ के शरीर में मैं लोक को देखता हूं, लोक का मतलब दुखी है, फिर लोक के समुदय को देखता हूं, फिर लोक के निरोध को देखता हूं, फिर लोक निरोधगामी मार्ग को देखता हूं। तो इस तरह उनका समझाने का तरीका था। अच्छा, फिर जब हम प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों को समझ के कंट्रोल करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? उपेक्षा वेदना निकलेगा। फिर वो वही हमारा लक्ष्य है, वो हमारा लक्ष्य वही है पहुंचने का। ये जब आ जाएगा कि जब मैं प्लीजेंट को भी नकार दूंगा, अनप्लीजेंट को भी नकार दूंगा, तो रिजल्ट क्या है? उपेक्षा। नाइदर प्लीजेंट नॉर अनप्लीजेंट, दिस इज द फोकस और मिशन, और ये उसका उद्देश्य है। तो इस तरह उसको जागरूक रह के वो करता है। क्योंकि अब समय बहुत कम था, मैं ऐसा इसको नहीं उलझाना चाहता, मैं और क्लियर करना चाहता हूं इसको। तो मैं आज इतना ही रखता हूं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेदना का मामला, वेदना अनुपस्सना। क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है, दिखाई नहीं देती है, फीलिंग है, ये सेंसेशन है, उत्तेजना है ये, और ये बदलती रहती है। तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, इसके बाद फिर आगे हम अगले संडे को इसको कंटिन्यू रखूंगा मैं। तो जितना मैंने ये समझाया वेदना की उत्पत्ति,
वेदना के प्रकार, इसका स्वरूप और इसका किस तरह इसका वो है, भगवान बुद्ध ने बताया है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को साधुवाद देता हूँ, और फिर सभी बुद्धों से प्रार्थना, आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ।